अगर देखा जाए तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है फेल्स का, ठीक है। अब मुझे आप लोगों को समझ तो आई होगी, मैंने जो पिछला प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था वगैरह वगैरह, तो मुझे क्या चीज़ अब मुझे एक्सप्लेन करके बताओ कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। अगर आप दोनों में से किसी को भी समझ आए तो बोलें। महवेश, मैंने आपसे क्या कहा था कि इसकी आउटपुट वो साउंड जो आवाज़ है वो छोड़ दो। क्या इसकी क्या आउटपुट आएगी हादिया? क्या आएगी? मुझे एक्सप्लेन करो ना। सिचुएशन हमें दी है कि स्कोर जो है वो 75 है, स्कोर में 75 वैल्यू स्कोर है और स्कोर जो है हमारा ग्रेटर और इक्वल देन 60 होगा। सो हमारे रिजल्ट में आएगा जो पास का ही है और हमारा स्कोर 75 है और आगे 60 है, 75 ग्रेटर देन 60 तो लास्ट जो पास का ही है। एक मिनट, सॉरी, वो पीछे अपनी ना महवेश अपना आवाज़ साउंड वाकई क्लोज करो, इसकी समझ नहीं आ रही मुझे महवेश हादिया की। अच्छा आप बोले, मुझे पहले नहीं समझ आई हादिया, उसकी आवाज़ की वजह से शुभ। तो वेरिएबल में जो हमारी वैल्यू छोड़ है वो 75 है, दैट इज स्कोर। तो स्कोर हमारे पास सिचुएशन है अगर इफ जो है वो स्कोर ग्रेटर और इक्वल देन हो 60, तो जो हमारे पास प्रिंट होगा वो होगा यू पास द एग्जाम। और अगर ये सिचुएशन ट्रू नहीं होगी तो हमारे पास प्रिंट होगा यू डिडंट पास द एग्जाम। सो तो हमारे पास 75 पर स्कोर की वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 60, सो रिजल्ट हमारा आएगा यू पास द एग्जाम इफ में आएगा। इसमें से आउटपुट कौन सी शो होगी हमारे हमें? यू पास द एग्जाम इफ हमारी आउटपुट आएगी। मतलब हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? यू पास द एग्ज़ाम। महवेश आपकी बारी आ गई, आप भी मुझे बताएं। महवेश, मैंने कुछ पूछा है, मैंने पूछा है कि इसका जवाब मुझे दो, ये एक्सप्लेन करो जो मैंने प्रोग्राम दिया है। जल्दी करो। मैं ना अभी समझ रही हूँ, आप एक बार प्रोग्राम करें ना तो फिर मैं समझ जाती हूँ। अभी समझ नहीं आ रही। अगर देखा जाए आपको पिछली बार जो पहले बार है उसकी प्रैक्टिस की करो, चाहे कॉपी पेंसिल पे ही कर लो, आपके लैपटॉप का इशू है मुझे पता है, लेकिन अगर देखा जाए तो समझा करो कि हमारे पास ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल में कितनी वैल्यू स्टोर है? 75। हर प्रोग्राम सेम होना है। अगर आपको समझ आ गई एक प्रोग्राम की तो आपके लिए बाकी प्रोग्राम क्या है जितने मर्ज़ी मैं करवा लूँ ईजी हो जाएंगे। अब क्या न्यू प्रोग्राम आएगी तो फिर अब इशू बन जाएगा आपके लिए, तो अगर आपको इसकी नहीं समझ आनी तो। और एक चीज़ और हमारे पास देखें, अब इसके अंदर हमारे पास स्कोर में कितनी वैल्यू पड़ी? 75 वैल्यू पड़ी है। 75 इसके अंदर कितनी वैल्यू पड़ी है महविश, कितनी वैल्यू पड़ी है? कितनी वैल्यू पड़ी है? 60 पड़ी या 75 पड़ी है? स्कोर के अंदर कितनी वैल्यू पड़ी है? स्कोर के अंदर 75 ही है। तो मैंने वेरिएबल को जब स्टोर करवाना सीखा तो आपको उधर से ही पता चल जाना चाहिए कि स्कोर के अंदर हमारे पास 75 वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो स्कोर के अंदर मेरे पास क्या है? 75 वैल्यू स्टोर है। वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है हमारे पास अब में इस स्कोर में क्या है? 75 है। और 75 क्या 60 से बड़ा है? बड़ा है? नहीं, छोटा। 75 60 से छोटा। 75 बड़ा है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास 75 आ रहा है, ओके। तो वो क्या है? अब हमारी कौन सी वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है? यू पास द एग्ज़ाम, ठीक है। और एक चीज़ और हादिया ने एक्सप्लेन कर रही थी, तो उसको गौर से सुनती, अगर गौर से सुनती तब भी आपको पता चल जाना था कि वो सही बोल रही। चीज़ों को गौर से सुना करो ताकि आपको कोई इशू ना बने, ठीक है। तो आगे क्या चलते हैं, हम इसको प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं आज का हमारा जो ये सेकंड प्रोग्राम हमने किया है।
ये आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है। अब इसमें मुझे लगता है आप लोगों को इशू नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है, मतलब आप लोगों को समझ आ रही है इस चीज़ की। तो हमारे पास क्या आएगा, इसको मैंने रन किया है, यू पास द एग्ज़ाम। अब दोनों में कोई इशू तो नहीं है इनमें से, इस इफ एल्स के अंदर? महवेश आपको इशू है कोई? अगर यहाँ पे हम नेम्स लिख के करें, नेम भी कर लेते हैं, नहीं अगला प्रोग्राम नेम के साथ कर लेते हैं। और कुछ ठीक है, नेम वाला कर लेते हैं। पहले मुझे महवेश का तो रिस्पॉन्स आए। महवेश समझ आ रही है? महवेश जी सर आ रही है। ओके, अगर आ रही है तो इसकी अब दोबारा मैं कोई भी प्रोग्राम लिखूँ तो आपको फ़ौरन माइंड में आना चाहिए, ठीक है? फ़ौरन आप क्या करें, उसको फ़ौरन बताएंगे सर जी इसके अंदर ये स्टोर हो गई है। तो वो क्या करेगा, हमारे पास इधर 70 स्कोर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, 75, ठीक है? तो वो कितने से बड़ा है, 60 से बड़ा है। तो हमारे पास कौन सी एग्ज़ाम कर रहा है, यू पास द एग्ज़ाम, ठीक है? तो हमारे पास क्या होगा, हमारी ये वैल्यू वो प्रिंट करवा देगा। उसके बाद वो क्या करवा देगा, अगर वो फॉल्स करवा रहा है, अब मैं एक और इसी का पूछ लेता हूँ, अब क्या हमारे पास वो प्रिंट करेगा? इसमें एल्स आएगा। एल्स जाएगा, ठीक है? अगर मैं कहूँ एरर है, अगर मैं कहूँ एरर है, नहीं मुझे नहीं लग रहा एल्स आएगा, यू डिडंट पास द एग्जाम। अगर मैं कहूँ एरर है, फिर आप कह लें, मान लें कि ठीक है, सही है? अब हमारे पास क्या है, अब स्कोर के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, 75। तो वो कह रहा है 75 क्या है, लेस देन 60 से। तो क्या हमारे पास ये लेस देन है, वो बड़ी वैल्यू है। तो डेफिनेटली क्या होगा, हमें बार बार पास जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो एल्स चलेगा, ठीक है? अब क्या करो, एक काम करो, बल्कि एक और प्रोग्राम करवा लेते हैं नेम वाला, थर्ड प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं। अभी हम वो करते हैं जो हमारे पास है थर्ड प्रोग्राम। उसके बाद क्या करना है,